एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, एक्सीलरेशन पूछा है, ट्राई करोगे क्या? कर लो ट्राई, ट्राई करो फटाफट। एफ कितना लग रहा है 20 न्यूटन, एंगल कितना है 37 और ये कितना है 0.2। चलो मैं कर देता हूँ, इधर देखो आप उधर से पुश कर रहे हो ना 20 से, इधर देखो एफबीडी बनाना, इधर देखो पीछे वाला है, इधर ये 20 न्यूटन, इधर इसका एक तो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट ले ले, एक ये वाला एंगल 37, कौन सा वाला? ये वाला एंगल 37, तो ये भी 37, ये 20 का इधर कंपोनेंट, अरे याद होंगे ना, कितना बोल तू बोल कितना कंपोनेंट? अरे 20 cos 37 कितना हो गया 16 ना, ज़्यादा वाला 37 की तरफ, तो इधर कितना होगा 12। इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर और एक इसका मास से वेट लग गया mg। बोलो बता नॉर्मल रिएक्शन बता यहाँ पे। सर नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 सॉरी नॉर्मल रिएक्शन निकाल रहे हैं अभी। नॉर्मल कितना आ जाएगा सर? बैलेंस कर दो वाई में फोर्स, क्योंकि एक्सीलरेटेड नहीं है ब्लॉक, तो क्या लिखते हैं ऊपर का फोर्स n और नीचे कितना है 20 + 12 कितना आ गया? बता लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल। लिमिटिंग यानी जो अधिकतम लग सकता है या हमेशा लगता है? सर लग सकता है अधिकतम, रोकने के लिए इतनी वैल्यू वो पुट कर सकता है। बता लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना? 0.2 × 32 कितना आ गया यहाँ से 6.4 न्यूटन, सही है ना? कितना 6.4 न्यूटन, इतना लग सकता है ना अधिकतम। अब चल इधर आ, ये ब्लॉक हो गया, इधर कितना फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन, और बता लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 6.4 न्यूटन। अरे रोक पाएगा क्या? मूव करेगा ना। फ्रिक्शन कितना लगा दो इधर 6.4। बता एक्सीलरेशन कितना है? मास है 2 kg, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, क्या बोलूँ 16 - 6.4 अपॉन 2 kg एक्सीलरेशन। अरे सिंपल है। बता स्टेटमेंट पढ़ के बता कौन सा सही है कौन सा गलत है, और क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? स्टेटमेंट 1 क्या है? इट इज ईजियर टू पुल ए हैवी ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट। स्टेटमेंट 2 क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेज इन कॉन्टेक्ट। हाँ नेचर पे डिपेंड तो करता ही है ना, कितनी खुरदरी है, पर क्या इसका रीजन यही है क्या एग्जैक्ट? पुल और पुशिंग का सेम ही ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, ये बॉक्स इस केस में भी यही था, पुलिंग केस में भी यही था, और पुलिंग केस में भी वही ब्लॉक और वही ग्राउंड है, तो इसके लिए तो म्यू यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, मतलब ये तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या है वो? नॉर्मल का कम ज़्यादा होना। क्या चीज़? नॉर्मल का कम ज़्यादा होना। तो स्टेटमेंट भी सही है और 2 भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये सरफेस भी सेम है और ये सरफेस भी सेम है। पुशिंग केस में भी सेम ऑब्जेक्ट और सेम ग्राउंड सरफेस मैंने यूज करी है, और पुलिंग में भी मैंने सेम ग्राउंड सरफेस यूज करी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ट्राई किया था क्या आपने? ये ट्राई करके आए हो क्या?
बनाया हुआ ना सबका? बोल रहे व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक? इस ब्लॉक को मूव करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये चीज समझ आ गई होगी कि इस फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने से मेरा नॉर्मल भी चेंज होगा। बता, देख एक बार कंपोनेंट लेके देख। अगर मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट ले लूं तो इधर कितना फोर्स आ रहा है? एफ कोस थीटा। कितना फोर्स आ रहा है? और ऊपर की तरफ कितना फोर्स आ रहा है? एफ साइन थीटा। क्या ये एफ साइन थीटा मेरी नॉर्मल रिएक्शन को कम कर देता है? हाँ सर। क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को कम कर देता है? हाँ सर। और ये एफ कोस थीटा क्या करेगा? ये सर इसको ड्राइव करेगा। बात सही है ना? अपन क्या चाहते हैं कि अपन मिनिमम फोर्स लगाएं जिससे कि ये मूव करने लगे। अब देख, मैं इसको बढ़ाऊंगा तो भी मूव करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और अगर इस कंपोनेंट को बढ़ाऊंगा तो भी नॉर्मल डायरेक्शन कम होगा, तो फ्रिक्शन कम लगेगा। अब इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा एंगल सेट करें कि ये भी मैक्सिमम मिल जाए और ये भी मैक्सिमम मिल जाए, क्योंकि दोनों कंपोनेंट अपनी हेल्प कर रहे हैं, दोनों कंपोनेंट अपनी हेल्प कर रहे हैं। तो मान लो कि वो एंगल थीटा है, मान लो कि ये फोर्स आप हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे लगा दो, थीटा पे एडजस्ट कर दो, अपने आप कैलकुलेशन बता देगी। अब बताओ यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन कितना आएगा? ऐसा लिख दूं mg माइनस एफ साइन थीटा। अरे करके बताऊं, ये नीचे क्या लगेगा देख लो, mg, बोलो। और ब्लॉक पे एक नॉर्मल लगेगा और ग्राउंड पे भी एक नॉर्मल लगेगा। इस नॉर्मल से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इसका एफबीडी चाहिए। तो ये तीन फोर्स के इन्फ्लुएंस में y के अंदर बैलेंस केस में है। अगर y में बैलेंस्ड है इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं? y के फोर्सेस बैलेंस कर सकता हूँ, तो बैलेंस कर। क्या लिख सकता हूँ? नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। अरे बोलो ना, यहाँ से नॉर्मल कितना आ गया? mg माइनस एफ साइन थीटा, वही तो लिखा है वहाँ, देख। सही है। अब क्या करें सर? अब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बता दो। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है? म्यू इंटू mg माइनस एफ साइन थीटा। सर फ्रिक्शन इतना लगेगा। सही है। इसका मतलब क्या है? इतना फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम रोकने के लिए, लगेगा ना? इसका मतलब है जो मेरा ड्राइवर फोर्स है ना एफ कोस थीटा, वो मिनिमम इसके इक्वल तो होना ही चाहिए ना, मिनिमम एकदम। इसका मतलब एफ कोस थीटा क्या होना चाहिए? मिनिमम कितना होना चाहिए? म्यू एम जी माइनस, अरे इससे बड़ा होना चाहिए एक्चुअली। तो क्या होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए। अब क्या लेंगे इसका? अब यहां से फोर्स निकाल। फोर्स क्या हो गया? अपॉन कॉस थीटा। अरे सही है। जब मैं इसका डी एफ बाई डी थीटा निकालूंगा ना मिनिमा के लिए, एफ को सोल्व करूंगा मिनिमा के लिए, और जब इसको मैं जीरो के इक्वल करूंगा इसका डिफ्रेंशिएशन करके, समझ रहे हो? जब इसका डिफ्रेंशिएशन करके जीरो के बराबर पुट करूंगा और जब थीटा निकालूंगा ना, तब मेरे को टेन थीटा कितना मिलेगा? टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी म्यू के इक्वल। किसके इक्वल? किसके इक्वल? म्यू के इक्वल। और उस टाइम पे ये वाला थीटा क्या होना चाहिए? टेन इनवर्स म्यू, टेन इनवर्स। और जब तू यहाँ टेन थीटा से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ डालेगा, देख टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? म्यू। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा? म्यू अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। अरे बोलो, इसका रिजल्ट ध्यान रखना है तेरे को, एचएयू के केस में कभी भी ये पूछा नहीं जाएगा। कॉस थीटा क्या आ जाएगा? यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। बोलो यहाँ से, अगर टेन थीटा ही है तो, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो इसके हिसाब से साइन थीटा कोस थीटा निकाल लिया। ठीक है। जब मैंने इसकी वैल्यू पुट करी, जब मैंने इसकी वैल्यू पुट करी ना, तो मेरे को फोर्स इतना मिलेगा। डायरेक्ट रिजल्ट तेरे काम का है, डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट तेरे को आना चाहिए। कैसे निकाला वो मैंने बता दिया, ये डायरेक्ट याद रख। रिजल्ट बनाया हुआ ना वैसे। एक केस ये था, ये खत्म हुआ।